टेली प्राइम के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कौन से वाउचर में कौन सी एंट्रीज की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग वाउचर शो होते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर। उसी के साथ अदर वाउचर्स के अंदर भी हमें बहुत सारे वाउचर शो होते हैं। तो कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री होती है वो आज हम पूरा प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम बिल्कुल जीरो से बिल्कुल स्टार्टिंग से वाउचर्स की एंट्री करना सीख पाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे या Alt+K की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कंपनी क्रिएशन वाली विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब जिस भी नाम से हम कंपनी बनाना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया मोबाइल पॉइंट। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे आ जाते हैं। इन सारी डिटेल्स की अभी हमें जरूरत नहीं है तो हम एंटर की प्रेस करके ये सारी चीजें स्किप करके इस कंपनी को सेव कर लेते। तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड, मतलब कि जिन भी फीचर्स की आपको जरूरत है वो फीचर्स आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो अभी हमें कोई भी फीचर्स इनेबल नहीं करना है तो हम एस्केप की प्रेस करके इस विंडो को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मोबाइल पॉइंट वाली कंपनी हमारे यहाँ पे सेलेक्ट है और उसमें हमने कोई भी वाउचर्स की एंट्री नहीं की है तो यहाँ पे नो वाउचर्स एंटर लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद हम वाउचर्स की एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे वाउचर ऑप्शन पे आके हम क्लिक करेंगे या एंटर की प्रेस कर सकते हैं। तो वाउचर्स वाली विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब सारे वाउचर्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब जिस भी वाउचर में हम एंट्री करना चाहते हैं उस वाउचर को हम यहाँ से चालू कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे बिजनेस में हमें कैश की नीड होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम कैपिटल की एंट्री करेंगे, पैसा लगाने की एंट्री करेंगे। तो जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी पैसा आता है या कोई चेक आता है या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट हम रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में होती है। इसके लिए हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F6 की प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने चालू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमें अकाउंट को सेलेक्ट करना है कैश। अभी जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो वो कैश हमारे पास आ रहा है तो यहाँ पे हम कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। उसी के जस्ट नीचे हमें यहाँ पे करंट बैलेंस भी शो करता है। जो भी लेजर हम सेलेक्ट करेंगे उसका करंट बैलेंस क्या होगा वो हमें यहाँ पे शो करेगा। तो अभी कैश का करंट बैलेंस हमें नील शो कर रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने नई कंपनी बनाई है। अभी हमारी कंपनी में कोई भी पैसा नहीं है तो यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। तो वो पैसा हमारा आ रहा है कैपिटल लगाने से। तो हम यहाँ पे कैपिटल लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कोई भी लेजर्स बने हुए नहीं है तो हमें यहाँ पे कैपिटल नाम का लेजर क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करेंगे या Alt+C की प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन वाली विंडो शो हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे लेजर बनाना कैपिटल नाम से तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कैपिटल, एंटर की प्रेस करते हैं, आगे की तरफ आएंगे। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो लेजर आता है वो हमारा अंडर आता है कैपिटल अकाउंट में। तो इसको एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाएंगे। अभी इन डिटेल्स की हमें जरूरत नहीं है तो एंटर की प्रेस करके हम इस लेजर को यहाँ से सेव कर लेंगे। कैपिटल लेजर हमारा यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद कितना रुपया कैपिटल में लगाया है तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे टाइप करना है। मान लेते हैं यहाँ पे 5 लाख रुपए कैपिटल लगाया तो यहाँ पे हमने 5 लाख रुपए टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैश अकाउंट 5 लाख रुपए डेबिट हो चुका है और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए क्रेडिट हो चुका है। मतलब कि हमारे पास अब बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश आ गया है और वो कहाँ से आया है तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट से आया है तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। नरेशन, इस एंट्री के बारे में अगर हम छोटी सी जानकारी यहाँ देना चाहते हैं अपने समझने के लिए या इस ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए तो हम यहाँ पे नरेशन टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नरेशन में टाइप कर दिया है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसका मतलब है कि हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी एंट्री हो चुकी है रिसिप्ट वाउचर में। अब हमें अगली एंट्री करनी है परचेज की। जिस भी चीज का हम बिजनेस करना चाहते हैं वो चीज हम परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे परचेज वाउचर पे क्लिक करना होगा या कीबोर्ड की सहायता से हम F9 की प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे परचेज वाउचर हमारा चालू हो चुका है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे शो हो रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर मतलब जिसने भी हमको माल सप्लाई किया है, जिससे भी हमने माल खरीदा है, उसने हमको जो इनवॉइस बना के दिया है, जो बिल बना के दिया है, उसका नंबर हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर टाइप कर दिया है। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। डेट हमने यहाँ पे 1 अप्रैल ले लिए, एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम। अब अगर हम कैश में माल खरीद रहे हैं
तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में हमें कैश लेजर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके ये कोई भी डिटेल अभी हमें डालने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि जिससे हमने माल खरीदा है कैश में उसका नाम भी हम लिखना चाहते हैं, तो वो नाम हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये माल हमने डिजिटल मार्ट से खरीदा है, तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया डिजिटल मार्ट। उसका एड्रेस भी हम डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, उसकी स्टेट भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं और एंटर की प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें परचेज लेजर को सेलेक्ट करना है, तो परचेज लेजर भी हमारा यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन की मदद से परचेज लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टाइप कर लिया परचेज, एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर में हमें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है, नॉट एप्लीकेबल। अभी हमें यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेबल नहीं करना है, जस्ट एंटर करके इस वाउचर को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स हमारे सामने शो हो जाएगी। जितने भी आइटम हमने क्रिएट कर रखे होंगे वो हमें यहाँ पे शो होंगे। अभी हमने नई कंपनी बनाई है तो कोई भी आइटम हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, तो हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन की मदद से यहाँ पे आइटम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एंटर की प्रेस किया। क्या आइटम हम परचेज कर रहे हैं तो वो आइटम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। मान लेते हैं हमने प्रिंटर खरीदा है तो हम यहाँ पे प्रिंटर टाइप कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। ग्रुप अभी हमें बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। यूनिट हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे यूनिट भी पहले से कोई भी हमारे पास नहीं बनी हुई है, तो हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिंबल में हम टाइप करेंगे अनोस। अनोस का पूरा नाम होता है हमारा नंबर्स, तो ये नंबर्स हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे भी हम नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और हम एंटर की प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये नंबर्स हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो नंबर्स में मापी जाती है। जैसा कि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, जैसे हम साबुन खरीदते हैं तो वो पैकेट में आता है, ऑयल खरीदते हैं तो वो लीटर में आता है। इसी तरह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो हमारे नंबर्स में आते हैं, अनोस में। इसको हम पीसेज में भी ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा कि आप यहाँ पे अनोस को सेलेक्ट करें। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं और इस आइटम को सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे शो कर रहा है क्वांटिटी। अब ये कितनी क्वांटिटी में हमने प्रिंटर परचेज किए हैं तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। हमने 10 प्रिंटर परचेज किए हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। रेट तो हमने ये परचेज किए हैं 5,000 रुपये के हिसाब से, तो 10 प्रिंटर 5,000 रुपये के हिसाब से हमने परचेज किए हैं। तो एंटर की जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास 50,000 रुपये शो हो जाएगा। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। तो ये हमारी कैश में परचेज करने की एंट्री हो चुकी है। अब हम एंट्री करने वाले हैं सेल्स वाउचर की, तो यहाँ पे हम F8 की भी प्रेस कर सकते हैं या सेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेल वाउचर आ गया है। जो भी माल हम बेचते हैं उसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर में करते हैं, चाहे वो माल हमने नकद में बेचा हो या उधार में बेचा हो, उसकी एंट्री हम सेल वाउचर में ही करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शो हो रहा है पार्टी अकाउंट नेम। अगर ये माल हम कैश में बेच रहे हैं तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर हम उधार में बेच रहे हैं तो यहाँ पे हम उस पार्टी के नाम से लेजर क्रिएट कर लेंगे जिस पार्टी को हम उधार में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कैश लेजर। उसके बाद मेलिंग नेम, जिस भी पार्टी को हम ये माल बेच रहे हैं उसका नाम भी हम बिल में टाइप करना चाहते हैं, तो वो मेलिंग नेम में हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं रोहित। उसके बाद उसका एड्रेस भी हम टाइप करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है सेल्स लेजर। तो सेल्स लेजर भी हमारा बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन की मदद से एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे सेल्स का। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं सेल्स। अंडर ये हमारा आएगा सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है और एंटर की प्रेस करके इस लेजर को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं। तो जो भी आइटम्स हमारे पास अवेलेबल होंगे वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। अभी हमने केवल प्रिंटर ही परचेज किया था तो वो प्रिंटर हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और कितनी क्वांटिटी में परचेज किया वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है 10। तो 10 प्रिंटर अभी हमारे पास पड़े हैं, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। क्वांटिटी, कितने प्रिंटर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है 15 और हमारे पास प्रिंटर पड़े हैं 10। अब जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये हमें वार्निंग शो कर देगा नेगेटिव स्टॉक कितना जा रहा है हमारा -5, क्योंकि हमारे पास 10 प्रिंटर ही अवेलेबल है और हम यहाँ पे 15 की एंट्री कर रहे हैं।
तो 5 प्रिंटर हमारा नेगेटिव स्टॉक में जा रहा है। तो इस जगह आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास स्टॉक अवेलेबल होगा तभी आप उसको सेल कर पाएंगे। तो इस तरह की वार्निंग आपके सामने शो होती है, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको उसको चेक करना है। तो हम वापस बैक स्पेस की प्रेस करके यहाँ पे हम 5 प्रिंटर को सेल कर देते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। रेट 5000 की रेट से हमने इसको खरीदा था और हम इसको सेल कर रहे हैं 7000 रुपये से। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। टोटल 35,000 रुपये हो चुका है अमाउंट, और एंटर की प्रेस करके इस बिल को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी सेल्स की एंट्री हो चुकी है, सेल्स वाउचर की एंट्री हो चुकी है। उसके बाद हम एंट्री करने वाले हैं पेमेंट वाउचर की। तो पेमेंट वाउचर के लिए हम यहाँ पे F5 की भी प्रेस कर सकते हैं, या माउस से हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाउचर हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है। अब पेमेंट वाउचर में कौन सी एंट्री करते हैं? जब भी हम किसी को पैसा देते हैं या किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं या किसी को हम चेक देते हैं तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। एक तरीके से हमारे पास से पैसा जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उस तरह के सारे पेमेंट की एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कैश का करंट बैलेंस हमें यहाँ पे शो हो रहा है 4,85,000 रुपये हमारे पास यहाँ पे डेबिट शो हो रहा है। इसका मतलब 4,85,000 रुपये हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, अब हम पेमेंट करने वाले हैं रेंट का। तो यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं, तो जितने भी लेजर्स बने होंगे वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो रेंट नाम से अभी कोई भी लेजर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन की मदद से एक लेजर और क्रिएट कर लेंगे। एंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम एक लेजर बना लेंगे रेंट पेड नाम से। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। रेंट जो होता है हमारा एक तरह से खर्चा होता है और खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंसेज। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और एंटर की प्रेस करके इस लेजर को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद हम कितना रेंट पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये हम रेंट देने वाले हैं, और हमारे पास कैश अभी अवेलेबल है 4,85,000 रुपये। तो जैसे मैं 15,000 रुपये लिख के यहाँ पे एंटर की प्रेस करूंगा तो वो 15,000 रुपये हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे एंटर की प्रेस किया तो हमारा कैश का बैलेंस देखिए यहाँ पे 4,70,000 रुपये हो चुका है, जो कि पहले 4,85,000 रुपये शो हो रहा था। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे नरेशन टाइप करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं बीइंग रेंट पेड। अगर नहीं करना चाहते तो एंटर की प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी पेमेंट वाउचर की एंट्री हो चुकी है। उसके बाद हम एंट्री करने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। तो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री के लिए हमें यहाँ पे F4 की को प्रेस करना होगा, या कॉन्ट्रा वाउचर पे हम क्लिक करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है। उसके बाद कॉन्ट्रा में हम कौन सी एंट्री कर सकते हैं? जब हम अपना ही पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करा रहे हैं, या अपने बैंक अकाउंट से निकाल रहे हैं, या अपने ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस तरह की एंट्रीज हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होती है, और इस तरह की एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक में पैसा जमा कराने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा। स्पेस की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन की मदद से बैंक अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं SBI बैंक अकाउंट। एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा बैंक अकाउंट में, तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज हम एंटर की प्रेस करके इस लेजर को यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद SBI बैंक का करंट बैलेंस हमें यहाँ पे नील शो कर रहा है, अभी तक हमारे पास SBI बैंक में कुछ भी बैलेंस नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कैश लेजर। कैश हम बैंक में जमा कराने वाले, तो हम यहाँ से कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास कैश अवेलेबल आ रहा है 4,70,000 रुपये, 4,70,000 हमारे पास कैश अवेलेबल आ रहा है। तो यहाँ से हम 70,000 रुपये बैंक में जमा कराने वाले हैं, तो यहाँ पे अमाउंट में हमने टाइप कर दिया 70,000 रुपये। उसके बाद जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट 70,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा करंट बैलेंस 4,70,000 रुपये है, ये यहाँ पे 4 लाख रुपये रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा SBI बैंक अकाउंट 70,000 रुपये यहाँ पे शो हो चुका है, और यहाँ पे जो कैश का बैलेंस है वो हमारे पास 4 लाख रुपये शो हो चुका है। मतलब हमारे पास जो 4,70,000 रुपये थे उसमें से 70,000 रुपये हमारे बैंक में जा चुके हैं, बैंक में जमा हो चुके। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। डिनोमिनेशंस, जो भी हम नोटों की डिटेल अगर यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो हम डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालते तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद इस वाउचर को सेव करने के लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है कॉन्ट्रा वाउचर की। तो हमने कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव्ड, सेल, परचेज वाउचर यहाँ पढ़ लिए हैं। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम जनरल वाउचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर जनरल वाउचर पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें जनरल वाउचर,
और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी यूजफुल टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।